सजा लिया। उन्होंने सुदामा को राजसी सम्मान दिया और स्वयं उनके पैर धोए। सुदामा संकोचवश अपनी छोटी सी भेंट, चावलों की पोटली, कृष्ण को देने में हिचकिचा रहे थे। कृष्ण ने बलपूर्वक वो पोटली ले ली और चावलों को बड़े प्रेम से खाया। सुदामा को लगा कि कृष्ण ने उनकी दरिद्रता पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे बिना कुछ मांगे ही उदास मन से वापस लौट पड़े। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वो अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल देखकर चकित रह गए। उनकी पत्नी दिव्य वस्त्रों में उन्हें लेने आई। यह सब कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम और कृपा का परिणाम था, जिन्होंने सुदामा के बिना मांगे ही उनकी गरीबी दूर कर दी। यह कहानी बताती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत या ऊंच नीच नहीं देखती। क्या आप कृष्ण और सुदामा से जुड़ी कोई और कथा जानना चाहेंगे? आश्रम की कथा। जब कृष्ण और सुदामा सांदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब एक बार की बात है। जंगल में लकड़ी लाना। गुरु माता ने एक दिन दोनों मित्रों को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजा। तूफान और बारिश। जंगल में जाते ही भयंकर बारिश और तूफान आ गया। दोनों ने गुरु माता द्वारा दिए गए भुने चने, कुछ लोग इसे पोहे कहते हैं, बांटकर खाने का निर्णय लिया ताकि ठंड में कुछ ऊर्जा मिल सके। सुदामा का संकोच। सुबह को 8 बजे कैसे पहुंचोगे? कृष्ण के बचपन के प्रिय मित्र और सहपाठी थे। वो एक गरीब ब्राह्मण थे जो अत्यंत सादगी और धार्मिकता का जीवन जीते थे। दरिद्रता के कारण उनकी पत्नी ने उन्हें अपने मित्र श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारका जाने को कहा। द्वारका यात्रा। संकोच करते हुए सुदामा अपनी पत्नी के दिए हुए पोटली में 2 मुट्ठी सूखे चावल लेकर द्वारका पहुंचे। द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से मना किया, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम और श्री कृष्ण से मित्रता बताई तो यह खबर तुरंत महल तक पहुंची। मित्र प्रेम। श्री कृष्ण अपने परम मित्र के आगमन की खबर सुनते ही नंगे पैर दौड़े और सुदामा को बड़े प्रेम से गले लगाया। उन्होंने सुदामा को राजमहल के अंदर ले जाकर सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथों से उनके पैर धोए, जिससे रानियां और दरबारी चकित रह गए। चावल और वरदान। श्री कृष्ण ने सुदामा से उनकी लाई हुई वस्तु मांगी। संकोचवश सुदामा ने चावलों की पोटली छिपा ली, पर श्री कृष्ण ने जबरदस्ती पोटली छीनकर चावल खाए। जैसे ही उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाए, सुदामा की झोपड़ी महल में बदल गई। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्हें और अधिक धन संपत्ति मिल गई। लौटना। सुदामा ने श्री कृष्ण से कोई सहायता नहीं मांगी और अपने मित्र का प्रेम पाकर संतुष्ट होकर अपने गांव के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें चिंता हुई कि वो घर जाकर अपनी पत्नी को क्या बताएंगे। चमत्कार। जब वो अपने गांव पहुंचे तो उन्हें अपनी पुरानी गए कि ये सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा का फल है। यह कहानी सच्ची मित्रता, विनम्रता और